हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोगों की प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। सो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल और मददगार लगती है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और थोड़ी आवाज़ पे ना जाएं क्योंकि थोड़ा सा ज़ुकाम हुआ है। प्रेगनेंसी में तो मेडिसिन ले नहीं सकते ज़्यादा। तो यहाँ पे अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो थोड़ा ठंडा गर्म हो रहा है, तो थोड़ी हेल्थ का इशू है। तो यहाँ पे थोड़ी सी आवाज़ है वो बैठ चुकी है। और चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज का ये टॉपिक है कि प्रेगनेंसी के दौरान आप लोग जेंडर प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हो। यानी कि आपको अगर ये 4 चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो ये वर्ल्ड वाइब्स का कहना है कि यहाँ पे आप लोगों के गर्भ में लड़का होने के चांसेस है। तो चलिए उसी बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो यहाँ पे रिलेटेड है वॉमिटिंग से। तो अगर आप लोगों को फर्स्ट सेकेंड ट्राइमेस्टर में वॉमिटिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है, यानी आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों को जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म होती है उन्हें वॉमिट होना शुरू हो जाता है। और बहुत सारे लोगों को तो ऐसा होता है, वॉमिट होना शुरू होता है तब जाके उन्हें पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। तो ऐसी जो चीज़ें उनके साथ होती हैं तो ये किस चीज़ का संकेत है, हम उसी चीज़ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, अगर आपको वॉमिट ज़्यादा हो रहे हैं तो इसका मानना है कि आप लोगों को यहाँ पे बेबी बॉय होने के चांसेस हैं। और अगर आप लोगों को वॉमिट्स बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पे बेबी गर्ल कंसीव किया है आपने, ये चीज़ें कंफर्म्ड है। लेकिन ये कितनी सच है कितनी गलत है ये तो इसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये होता क्यों है, वॉमिट्स लोगों को होते क्यों है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि हार्मोनल जो डिसबैलेंस होता है उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों की स्मेल नहीं पसंद होती है। उन्हें एसिड बनना स्टार्ट हो जाते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से उन्हें वॉमिट्स होते हैं, मॉर्निंग सिकनेस होते हैं, नौशिया होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसका जेंडर से क्या लेना देना है वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये ओल्ड वाइफ्स का ऐसा कहना है, इसके लिए मैं ये वीडियो में आप लोगों को ये बता रही हूँ। और जो सेकंड चीज़ है, चलिए वॉमिट हो गया, वॉमिट ज़्यादा आना यानी कि बेबी बॉय होना, और वॉमिट्स कम होना यानी बेबी गर्ल कंसीव किया है। और सेकंड चीज़ होती है कि अगर आप लोगों को स्वीट्स खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है तो ये बेबी गर्ल होने के चांसेस होते हैं। और वहीं अगर आप लोग बहुत ज़्यादा फ्राइड, तीखा, सॉल्टी और ऐसी चीज़ें, चटपटी चीज़ें आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है तो यहाँ पे बेबी बॉय होने के चांसेस हैं। तो ये 2 चीज़ें हो गई, वॉमिट्स और स्वीट्स। स्वीट खाना ज़्यादा पसंद है तो बेबी गर्ल, अगर वॉमिट ज़्यादा हो रही है तो बेबी बॉय। ऐसी चीज़ें ओल्ड वाइफ्स का कहना है। तो यहाँ पे ये चीज़ें सटीक बैठती हैं बहुत सारे केसेस में, लेकिन हर एक की प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। तो वहाँ पे ये चीज़ें कभी कभी नहीं बैठ पाती हैं, डिसबैलेंस हो जाती हैं। तो हर एक की जो हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, हार्मोनल चेंजेस होता है, वो बहुत ही ज़्यादा अलग होता है। सो गाइज़, यहाँ पे ये चीज़ें मानी जाती हैं ओल्ड वाइफ्स की तरफ से कि वॉमिट ज़्यादा होना यानी लड़का होना। और जो तीसरी चीज़ है वो है कि फेस पे आप लोगों के बदलाव आना। फेस पे किस तरह का बदलाव आता है प्रेगनेंसी में, तो बहुत सारे लोगों को प्रेगनेंसी में ग्लो आ जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे उनकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है ग्लो आ जाता है। और बहुत सारे लोगों के फेस पीले पड़ने लग जाते हैं, डार्क्स होने, मतलब डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मोस्टली लोगों को तो डार्क सर्कल इसके लिए होते हैं क्योंकि उनको सोने वगैरह में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, रात को नींद नहीं आती है, इसकी वजह से भी होते हैं। और बहुत सारे लोगों को ब्लड की कमी होती है, इसके लिए भी डार्क सर्कल्स बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे डार्क सर्कल्स होना प्रेगनेंसी में नॉर्मल है गाइस। एक्चुअली वो थोड़ा, जैसे ही आपकी डाइट फिर से नॉर्मल हो जाती है, जैसे आफ्टर डिलीवरी सब थोड़ा ठीक होने लग जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को फेस नहीं ठीक होता है प्रेगनेंसी के बाद भी। तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर आप लोगों के फेस पे बहुत ज़्यादा छाया आ गई है, थोड़े डार्क हो गए आपका फेस, और ये सब माना जाता है ओल्ड वाइफ्स का कि बेबी बॉय कंसीव हुआ है। तो वहीं अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा ग्लो आ चुका है, पहले से ज़्यादा आप थोड़े शाइनी हो गए हो, तो यहाँ पे आप लोगों को माना जाता है कि बेबी गर्ल कंसीव हुई है। तो ये ओल्ड वाइफ्स का कहना है। ये बात कितनी साइंटिफिक सच है वो तो जब आप प्रैक्टिकली आपके साथ होगी वो चीज़ें तो आप बता सकते हो। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, उन्होंने बताया है कि उनके साथ ऐसा ऐसा हो सिम्टम्स थे और उन्हें बेबी गर्ल या बेबी बॉय कंसीव हुआ है। तो वही चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ।
तो आप भी अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ ज़रूर शेयर करना अगर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो। और गाइस जो चौथी चीज़ है वो है वेट गेन। अगर आप लोगों का प्रेगनेंसी के दौरान सिर्फ जो आपका टमी है यानी आपका जो बेली है उसका ही वेट बढ़ रहा है, आप एकदम वैसे ही सुकड़े पतले जैसे थे वैसे के वैसे ही हो, तो ये ओल्ड वाइफ्स का कहना है कि यहाँ पे बेबी बॉय कंसीव करने के चांसेस है। वहीं अगर आप लोगों को आपका जो वेट है मतलब टमी के साथ साथ आप लोगों का भी वेट बढ़ रहा है, आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि आप लोग मोटे हो रहे हो थोड़े, यानी आपके फेस पे थोड़ा फैट जमा हो गया है हाथों वगैरह में पैरों वगैरह में, तो यहाँ पे इसका मानना है कि यहाँ पे आपने बेबी गर्ल कंसीव की है। ये ओल्ड वाइफ्स का कहना है कि वेट ज़्यादा बढ़ना यानी पूरे बॉडी का वेट ज़्यादा बढ़ना बेबी गर्ल का साइन है, और सिर्फ टमी का वज़न बढ़ना, आपका वज़न नहीं बढ़ना, ये होता है बेबी बॉय का सिम्टम। तो सो गाइज़ यहाँ पे ओल्ड वाइज बहुत सारी ऐसी चीज़ें करती है जिससे ये प्रेडिक्शंस बहुत सारे लोगों के सच होते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ सटीक नहीं बैठते हैं। सो गाइज़ सब लोग ऐसा मत करना कि मेरे साथ तो ऐसा हुआ था तो ये, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोगों के साथ हो भी जाता है, बहुत सारे लोगों के सारे सिम्टम्स एकदम सटीक बैठते हैं। जैसे कि मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने बताया कि अपना एक्सपीरियंस उनका ऐसा ही हुआ था, जो चीज़ें 4 चीज़ें मैंने बताई है ना उनके साथ सेम हुआ था और उन्होंने बेबी बॉय ही कंसीव किया था। उन्हें स्टार्टिंग से ऐसा पता भी था कि वो बेबी बॉय होने वाला है, क्योंकि उनकी जो दादी थी उन्होंने सारे सिम्टम्स उनके नोटिस किए थे और उन्हें बताए थे। तो वही मैं शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये भी मुझे थोड़ा सच लग रहा था, मतलब अच्छा लगा कि कोई अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा है और वो किसी और के साथ भी सटीक बैठ सकता है। तो मुझे लगा आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचानी ज़रूरी है। सो गाइज़ चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज़।